Dear student, in this lecture we cover about human health, chapter 8, part 4, plus 2 biology. In this lecture we cover about helminthius disease, ascaris, elephantiasis और आपका इम्यूनिटी के बारे में जस्ट हम ओरली डिस्कशन करेंगे। जो एस्केरिस डिजीज़ है ये एक पैरासाइट से होती है जो कि आपकी आंत में पाया जाता है। उस पैरासाइट का नाम है जिसे हम आंत में बॉडी के अंदर पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट्स पाया जाता है, उस पैरासाइट का नाम है स्टूडेंट एस्केरिस लुम्ब्रिकोड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोड, एस्केरिस लुम्ब्रिकोड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोड्स को हम राउंड वार्म के नाम से जानते हैं, राउंड वार्म के नाम से जानते हैं। ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोड है ये इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनियल्स जो है ना एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। ओके, इंटेस्टेलियस एंडोपैरासाइट है। अब यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट कि ये जो लुम्ब्रिकोड्स है इसे कॉमनली राउंड वॉर्म के जानते हैं। एग्स ऑफ दिस पैरासाइट्स, इस पैरासाइट के जो अंडे हैं, जो भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उस वेस्ट मटेरियल के अंदर एग पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एग जो हैं, एग प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड पर्सन वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंस, जो वेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है उसके अंदर ये एग पाए जाते हैं। ओके, एंड विच कंटामिनेट द वाटर, सोयल एंड प्लांट। अब वो जो आपका एग है, जो इन्फेक्टेड एग है वो आपकी मिट्टी को, सोयल को, वाटर को और आपके वेजिटेबल्स को, प्लांट को, सभी को इन्फेक्टेड कर देता है। इन्फेक्शन जो इसका फैलता है वो वेजिटेबल से, फ्रूट से और वाटर से। जो इन्फेक्शन जो फैलता है, स्प्रेडिंग जो होती है, इन्फेक्शन स्प्रेडिंग जो होती है वो होती है बेटा फ्रूट से होती है, वेजिटेबल से होती है और आपका इन्फेक्शन जो है फ्रूट से, वेजिटेबल से, हम ये कह सकते हैं वाटर से होती है। ओके, वाटर से। स्टूडेंट फिर देखना बेटा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोड्स को हम राउंड वार्म के नाम से जानते हैं। ये आंत में पाया जाता है, एक प्रकार का एंडोपैरासाइट है, ठीक है। और ये जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है एस्केरिस से तो उसकी जो वेस्ट मटेरियल में एग पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ एग गिरता है तो उस चीज़ को दूषित कर देता है। इन्फेक्शन फैलता है फ्रूट से, वेजिटेबल से, वाटर से। यदि एस्केरिस हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं स्टूडेंट? सिम्टम्स क्या हैं, क्या दिक्कत होगी उस रोगी को, क्या लक्षण उसको मिलेंगे? अब्डोमिनल पेन रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, इंडाइजेशन रहेगा, इंडाइजेशन मतलब अपच रहेगा। ओके, अब्डोमिनल पेन रहेगा। दूसरा क्या बताया मैंने? इंडाइजेशन, पचेगा नहीं भोजन आपका, इंडाइजेशन हो जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग, मसल पेन, मस्कुलर पेन हो जाएगा, मस्कुलर पेन। ओके, इंडाइजेशन, मस्कुलर पेन। और यहाँ पर आपका आ जाएगा फीवर हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, फीवर, और अनीमिया। ओके, ये सिम्टम्स हैं। और आपका नोजिया, हेडेक आपका हो जाएगा, जी खराब हो जाएगा, सर में दर्द रहेगा। इंटेस्टाइनल जो पासेज होता है उसका ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज, जो पासेज है उसका ब्लॉकेज हो जाएगा। ये सिम्टम्स आपको एस्केरिस के अंदर दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगली डिजीज़ है बेटा एलिफेंटियासिस, जो कि एक वार्म से होती है जिसके ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। ये वार्म डिजीज़ है, ठीक है, ये वार्म से ही होती हैं।
और उसका जो बायोलॉजिकल नेम्स है वॉर्म्स का वो है वुचेरियन, बनक्रॉफ्टी एंड वुचेरियन मलाई। ये फ्लेरियल वार्म्स है, ठीक है। और इस वार्म की सहायता से, इस वार्म से आपका जो ऑर्गन्स, ये वार्म जहाँ रहता है उस ऑर्गन के अंदर स्वेलिंग कर देता है, लिम्फ सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हम पढ़ रहे हैं अब एलिफेंटेसिस, ठीक है। एलिफेंटेसिस जो है ये बीमारी जो है वॉर्म से फैलती है, मैंने पहले ही बता दिया था, वॉर्म से फैलने वाली बीमारी है। इसका जो काजेटिव एजेंट है वो है वुचेरियन बनक्रॉफ्टी एंड वुचेरियन मलाई। वुचेरिया बनक्रॉफ्टी एंड वुचेरियन मलाई। वुचेरियन मलाई, वुचेरिया RERIA, वुचेरिया बनक्रॉफ्टी and the Wucheria RERIA मलाई। वुचेरिया बनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई ये वार्म्स होते हैं, ये बॉडी के किसी ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं और जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, सिम्टम्स में इन्फ्लेमेशन आता है। और जो भी आपके जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वहाँ पर उनकी शेप बदल जाती है, उनकी शेप बदल जाती है, अफेक्टेड लीडिंग टू द डिफॉर्मेशंस, अलग सी शेप हो जाती है उनकी। अब ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये बता दिया वेक्टर, इसका जो वेक्टर है वो है फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स जो है आपका इसका मॉस्किटो जो है, इसका मॉस्किटो जो है इसका आपका वेक्टर है, ओके। दिस इज ए फ्लेरियल वार्म्स एंड द वुचेरिया बनक्रॉफ्टी वुचेरियन मलाई से फैलती है बीमारी, ये इसका वेक्टर। सिम्टम्स क्या आएंगे स्टूडेंट, सिम्टम्स ध्यान से देखिए। सिम्टम्स जो होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है वो फिर ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। इन विच दे लिव, जिसमें जहाँ पर ये रहता है आपका वार्म से, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। नंबर 2, जो आपके जेनिटल ऑर्गन हैं उनके अंदर डीफॉर्मेशन आ जाती है, डीफॉर्मेशन। जो जेनिटल ऑर्गन है उनके अंदर क्या आ जाती है, डीफॉर्मेशन आ जाती है, उनकी शेप बदल जाती है। द ब्लॉकेज ऑफ ए लिम्फ हो, फिर लोअर लिम्फ, और आपका लोअर लिम्फ जो है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। लोअर लिम्फ्स यहाँ पर अफेक्ट करता है, लोअर लिम्फ्स जो है उसको ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होने से आपकी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ओके। The blockage of a lower limbs and resulting the swellings and the lower limbs appear like the legs of a elephant। जो आपके पैर हैं वो हाथी की तरफ फूल जाते हैं, तो इसीलिए इस डिजीज़ को हम एलिफेंटेसिस के नाम से जानते हैं। आगे स्टूडेंट बता रखा है इसके अंदर द लोअर लिम्स जो हैं वो एलिफेंट लेग्स के लाइक हो जाते हैं, इसलिए इसको एलिफेंटेसिस कहते हैं। ये हमने बता दिया। इम्यूनिटी के बारे में बताना है, इम्यूनिटी के बारे में सुन लीजिए, कल इसकी वीडियो बनाएंगे। इम्यूनिटी किसी ऑर्गेनिजम्स की एक टेंडेंसी है, इम्यूनिटी जो है किसी एक ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी है जिसके कारण वो बीमारी के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलपमेंट कर लेता है। बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक नेटिव इम्यूनिटी होती है। नेटिव इम्यूनिटी को हम इनबॉर्न इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। हल्का सा डिस्कशन करेंगे इसमें हम। इननेटिव इम्यूनिटी को हमने यहाँ पर 4 प्रकार से बताया है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर्स। ये सारे के सारे जो इम्यूनिटी हैं ये डिफेंड का काम करेंगे। एंड साइटोकाइनिन बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स और आपका
सेल हैं कुछ और आपका साइटोकाइनिन बैरियर, सेलुलर बैरियर्स, ठीक है। जो आपका फिजिकल बैरियर है वो तो आपको पता ही है, आपकी स्किन है, बाहर से किसी बैक्टीरिया को नहीं आने देती, तो एक प्रकार का ये बेटर है। अगला बता रखा है फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर, जैसे आपके पेट में एसिड है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो यहाँ पर भी बॉडी जो है डिफेंस करती है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है, अपनी रक्षा करती है। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज। डिफेंड करती है, किसी बीमारी का विकास नहीं होने देती। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसे इम्यूनिटी कहते हैं। एक तो जन्म से ही मिलती है, एक हम बाहर मार्केट से लेते हैं, किसी इंजेक्शन के द्वारा, किसी टैबलेट के द्वारा, किसी वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सेलुलर बैरियर हमें पता है कि WBC हमारी बॉडी के अंदर एक सैनिक का काम करती हैं, रोगों से हमारी रक्षा करवाती हैं। साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं, इंटरफेरॉन के नाम से जानते हैं। इंटरफेरॉन जो है वो साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर आता है। जब कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पर एक आपका प्रोटीन पैदा होता है, वो प्रोटीन आपके बाकी बचे हुए सेल की रक्षा करता है, इसे हम इंटरफेरॉन के नाम से जानते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारी इम्यूनिटी है, ये हम लेक्चर कल बनाएंगे। ये बेसिक बताया है मैंने इसके बारे में। तो एलिफेंटेसिस और आपका मैंने एस्केरिसिस, ये 2 बीमारियों के बारे में डिस्कशन किया।